गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिमाचल प्रदेश में AMRE द्वारा 2025 में जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसकी बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो भी फुल डिटेल में। तो हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी चली जाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, और living in salty area are called as मैथोजन, हेलियोफाइट्स या थर्मोएसिडोफाइट्स। इसका आंसर है हेलोफाइट्स, बी। मैथोजन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं। हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। हेलियोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई सनलाइट कंडीशन में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fusion of two gametes which are dissimilar in size is termed as oogamy, isogamy, anisogamy, zoogamy। आप साथ में कोशिश कीजिए कि आप भी इसके आंसर देते रहें। तो जो इसका आंसर है वो सी है, एनाइसोगैमी। आइसोगैमी एनाइसोगैमी का अपोजिट है। इसमें फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट विच आर सिमिलर इन साइज। ओगैमी फ्यूज़न ऑफ लार्ज इमोटाइल फीमेल गैमेट विद स्मॉल मेल गैमेट। जूगैमी की बात करें तो जूगैमी sexual reproduction of animal which involved union of gametes, egg and sperm। Next question, which one of the following is not a poisonous snake? इसका आंसर सी है, पाइथन। Fourth question, what is tonoplast? Outer membrane of mitochondria, inner membrane of mitochondria, membrane of vacuole of plant cell, cell membrane of plant cell। इसका आंसर सी है, membrane of vacuole of plant cell। Identify the wrong statement about meiosis. A. Pairing of homologous chromosome. 4 haploid cells are formed. At the end of meiosis, the number of chromosomes are reduced to half. 2 cycle of DNA replication occur। जो 3 स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, और डी इसका आंसर होगा, डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। Which pigment act directly to convert light energy to chemical energy? Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid। क्लोरोफिल ए है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अदर जो 3 पिगमेंट है उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। Question number 7. Electron transport system is located in mitochondrial outer membrane, inner membrane space, inner membrane and matrix। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें आप बी एंड सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर सी है, इनर मेम्ब्रेन। कोकोनट मिल्क कंटेन ABA, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। इसका आंसर सी है, साइटोकाइनिन। ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है इसमें। इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी। मुझे याद नहीं है, शायद ये आउट ऑफ NCERT टाइप ही क्वेश्चन है। इसमें क्या था, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसमें एफ स्कूप एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि टिश्यू कल्चर पे था। उसमें एफ स्कूप ने टबैको प्लांट लिया था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एफ स्कूप ने कौन सा प्लांट लिया था, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। जो एफ स्कूप है उसने टबैको प्लांट पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए, उसमें ही एक कोकोनट मिल्क था। इसके अलावा उसने 3 और रॉ मटेरियल यूज़ किए थे, जिसमें यीस्ट एक्सट्रैक्ट, वैस्कुलर टिश्यू एंड हैंड्रिंग स्पर्म DNA है। हो सकता है अगली बार इन 3 में से कोई एक ऑप्शन दे दे और आपसे पूछे, तो आप इसको ढंग से पढ़िएगा। इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया क्योंकि ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 9, which of the following blood cell involved in antibody production? बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स। इसका आंसर ए है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है, इसीलिए इन्हें हेल्पर सेल भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट का ही एक टाइप है जो एक ग्रेनुअल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट। इसका जो आंसर है वो डी है, हिंज जॉइंट। जो हमारे सैडल जॉइंट है वो कार्पल एंड मेटाकार्पल में पाए जाते हैं। बाल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे ह्यूमरस एंड पिक्टोरियल गडर में पाए जाते हैं। पिवॉइड जॉइंट हमारे एटलस एंड एक्सिस में पाए जाते हैं। हिंज जॉइंट नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट में पाए जाते हैं। आप ये सारे जॉइंट्स याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। स्पर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ अ स्पर्म फ्रॉम। इसका जो आंसर है वो ए है, सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़। इसका जो आंसर है वो सी है, वेस्कोटॉमी। इसमें हम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं और टाइट अप कर लेते हैं। और फीमेल में ट्यूबिकोटॉमी होता है जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट अप कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रिमूवल ऑफ ओवरी है, सेकंड रिमूवल ऑफ यूट्रस है, एंड जो डी ऑप्शन है वो रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स है। 13वां क्वेश्चन, occasionally a single gene may express more than one effect. The phenomenon is called। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कोडोमिनेंस पे था, और 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, और पॉसिबिलिटी है कि 2026 में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इसका जो आंसर है वो प्लियोट्रॉपी है। Next question, both deoxyribose and ribose belong to the class of sugar called as pentose. From the sexually transmitted diseases mentioned below, identify the one which does not specially affect the sex organ. सिफाइलिस, एड्स, गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट। इसका जो आंसर है वो बी है, एड्स, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical test that is used for diagnosis of typhoid is ELISA test, ESR test, PCR test या वाइडल टेस्ट। इसका जो आंसर है वो डी है, वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट टाइम ELISA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ELISA की जो फुल फॉर्म है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे है। ESR जो टेस्ट है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। PCR टेस्ट जो है वो जेनेटिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, और इसमें हम कोई भी DNA या जीन को एम्पलीफाई कर सके बहुत सी कॉपी बना सकते हैं। Next question, which one of the following alcohol drink is produced without distillation? हमारे NCERT में सिर्फ 2 ही ड्रिंक है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती है, वो वाइन एंड बियर है। इसका आंसर ए हो जाएगा, वाइन। विस्की, रम, ब्रांडी जो है वो डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of total organic matter, biodegradable organic matter, ऑक्सीजन इवोल्यूशन या ऑक्सीजन कंजप्शन। इसका आंसर डी है, ऑक्सीजन कंजप्शन। BT cotton is not a genetically modified plant, insect resistance, a bacteria gene expressing system, resistant to all pesticide। जो शुरू के 3 ऑप्शन है ABC ये करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, मैरीन इकोसिस्टम।
ये हमारे एनसीईआरटी से है। मेरिन में हमारे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन आ जाते हैं। इनका जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड बनता है। अदर जो 3 है, इनका जो पिरामिड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। इसके अलावा हो सकता है आपसे एनर्जी का, बायोमास का पिरामिड पूछा जाए, तो इन दोनों के पिरामिड भी अपवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं। ये 20 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो 2025 में नर्सिंग के एग्ज़ाम पे आए थे। मैंने ये डिटेल में बताया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, PYQ से ही डाले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन का आंसर बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होंगी वो ऐसी होंगी जिसमें मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और उसका आंसर बताऊँगी। अगर मुझसे किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है या आपको लगता है कि मैंने गलत आंसर बताया है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।